वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल ऑफ एलिवेशन। इस वीडियो में हम एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? कोई ऑब्जर्वर यानी पर्सन किसी चीज़ को यानी कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से ऑब्जर्व करे या देखे कि वो उसके लेवल से ऊपर हो। यानी कि ऑब्जर्वर के लेवल को अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट उसके लेवल से ऊपर है, तो ये जो एंगल बन रहा होता है ऊपर देखते वक्त उसके ऑब्जर्वर के लेवल से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से उस ऑब्जेक्ट के तक एंगल तक, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड कौन सा वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो। यानी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, अगर एक 6 फुट का पर्सन है और उसका शेडो 3.5 फीट है। यानी इस तरह का सिनेरियो है कि सन की तरफ से यहाँ पर पर्सन है और यहाँ पर उसका शेडो बन रहा है, और जो पर्सन है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 6 फीट है, और उसका शेडो कितना बन रहा है 3.5 फीट। तो हमने यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ये बनता है इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ये ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर हाइट लिखेंगे 6 फीट और इसका जो शेडो था वो कितना था 3.5 फीट, और हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को अगर हम थीटा कह दें तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, और अब हमने इसमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो 90 डिग्रीज के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो एंगल हमारी ऑब्जर्वेशन का एंगल होता है उसके साथ वाली जो साइड है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं या बेस कहते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बेस की वैल्यू है ये कितनी है 3.5 फीट, और जो हाइट है यानी कि हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड है उसको हम कहते हैं ऑपोजिट या परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PER यानी कि परपेंडिकुलर। ये कितना है हमारे पास 6 फीट। तो अब हम जानते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर को लेकर हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल बनता है या कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनती है, वो बनती है tan थीटा। यानी कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 6 और बेस की वैल्यू है 3.5। दोनों के साथ फीट आ रहा है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम यूनिट है। अब हम यहाँ से ये एंगल थीटा निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3.5 1.714। अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, और अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स ले लेंगे। तो tan इनवर्स 1.714, तो ये आ जाएगा। tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो ये आ जाएगा 59.739, या राउंड ऑफ कर लें तो ये आ जाता है 59.74 डिग्रीज। यानी ये जो एंगल है ये कितना आया है 59.74 डिग्रीज, और ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें पर्सन की हाइट और उसका शेडो दिया जाए तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए और हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है, तो हम वहाँ पर tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लगाकर वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल ऑफ एलिवेशन।